प्यारे बच्चों, अपन लोग कहां तक पहुंच गए थे लास्ट क्लास में? हाँ जी भाई, बता सकते हो मेरे को? हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना शुरू किया था और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको, है ना? ठीक है भाई, कर लिए क्या आप लोगों ने? ये बार दोगे आपके करे हुए ना क्वेश्चन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आज उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे अपन लोग और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का निर्माण। ये जो जितने भी टेस्ट है ना, सब पढ़ेंगे लास्ट में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिनॉल का निर्माण। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, एक बार देख लेते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोगों ने कर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन ये था, यहां पर ऐसा कुछ लगा रखा था OH और एक लिखा रखा था यहां पर CH2OH और सामने लिख के दिया था PCC। बताओ PCC प्रबल है कि दुर्बल है? दुर्बल तो क्या करेगा? इसका भी ऑक्सीकरण करेगा, इसका भी करेगा, लेकिन इसकी डिग्री बताओ। और इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। अच्छा बच्चों, एक तो वो संडे को मैं जो क्लास रख रहा था ना, वो शायद अब नहीं होगी। वो यार, मैं कल उसको बता रहा था, कहाँ गया वो सचिन? कल मतलब डाउट पे मिला था, तो कल एक मैसेज आया हमारे पास कि अब संडे को क्लास केवल तभी अलग होगी जब वो 4th फेज मतलब 5th फेज हो या 6th फेज हो। ठीक है ना? तो फिर अब तुमको अपने लेवल पे समेटना पड़ेगा उसको। इस बीच में 17 तारीख तक जाने से पहले बीच में हो सकता है अपन किसी एक लेक्चर में ही थोड़ा सा डिस्कस कर ले। चलो भाई, कौन है बच्चों ये? PCC। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा था मैंने ये। देखो बाकी तो तुम लोग कर दोगे, बस एक ये वाला देख लेते हैं। यहां पे आ गया OH, यहां पे आया CH2OH। यहां एग्जामिनर ने लिख के दिया है KMNO4 पहले स्टेप में, ऐसे लिखा है ना? तो पहले KMNO4 क्या करेगा? इसको तो बना देगा कीटोन और इसको क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है क्या? और उसके बाद मैंने कर रखा है हीट। क्या कर रखा है बच्चों? आप देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, ये हीट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी तो सब कुछ। यहां देखो, एक क्वेश्चन और था वो 3 डिग्री वाला, है ना? इसको देखो भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं।
जिस जगह पर ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं अल्फा। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वो कौन है? अल्फा। ये कौन है? याद है ना, जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा। जैसे क्लोरीन लग गया तो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा। इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? और बच्चों पता है बीटा कीटो एसिड की खास बात क्या है? अगर उसको गर्म किया जाए, क्या किया जाए? तो गर्म करने पर वो CO2 को हटा देता है। किसको हटा देता है? CO2 गायब, बचा कौन? और H लग जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? CO2। बीटा कीटो एसिड एक सबसे बढ़िया एसिड होते हैं जिनको गर्म करने पर वो तुरंत किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। क्या ये, अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं तो ये कैसे बनेगा? यहां पर कौन आ जाएगा? यहां कौन आ जाएगा? एल्डिहाइड। यहीं पर रिएक्शन को रोक देगा। समझ जाएंगे ना? तो यहां लिख देना आप नोट। बीटा कीटो एसिड गर्म करने पर, गर्म करने पर CO2 का निष्कासन करते हैं। बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। क्या? हाँ। दोनों कीटोन कैसे बनेंगे बताओ? मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। प्रबल रिएक्शन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, है ना? और दुर्बल रिएक्शन को एक ही स्टेप पे रोक देगा। अगर मैं यहाँ पर KMnO4 लिखता तो ये क्या बनता? ये तो कीटोन ही बनेगा। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर ये इसके पास कौन है? अभी भी H है ना। इस H का वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम यही तो क्वेश्चन है। देखो देखो, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी क्या है? और 1 डिग्री वाले को कहां तक ले गए? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो पढ़ा था कल। अब मैंने आपको एक और दिया था जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल था, और सामने क्या लिख के दिया था? उस, पहले लिख लो इसको जल्दी से। आप लोग आंसर लिख देना इसको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैंने किया गरम, क्या आंसर आएगा? पहले पहचानो ये कौन सा एसिड है। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है वो कौन है? और उसके बाजू में क्या ये बीटा कीटो है क्या? बीटा कीटो को जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या बाहर निकल जाएगा? बचा कौन? आंसर क्या आ जाएगा? एसीटोन। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? हाँ जी, कर लिया ना आपने ये? अब इधर देखो भाई, ये क्वेश्चन है। पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, समझ जाएंगे आप। CH3 OH H और H। कौन सा एल्कोहल है बच्चों? अरे कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। अब बताइए कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। अब बताइए कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक H कहां से हटता है? O से। एक H हटता है किससे? कार्बन से। इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, तो एक H ही हटेगा और एक ही हटेगा। इसमें बताइए। तो अब देखिए,
अगर मैं यहां पर लेता हूं कॉपर, याद है कि मैंने बताया था, या यहां पर सिल्वर भी ले सकता हूं, कॉपर लूं या सिल्वर लूं, है ना, इनमें से कुछ भी ले लूं मैं। सेम यहां पर भी वही लिया, यहां पर भी वही लिया, और मैंने लिखा था इसको स्टार करके, याद है अलग से, तो देखिए ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहां से एच हटाएगा, यहां से भी क्या हटाएगा, और ये वाला एच ऊपर ऐसा कैसे रहेगा, और क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्डो और H, और यहां पर एक तरीके से ये H2 गैस बाहर निकल रहा है। कौन सी गैस बाहर निकल रहा है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसको, केवल कौन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन। यानी इस प्रक्रम में क्या हुआ है यहां पर, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इधर देखो, इसकी डिग्री बताओ, कॉपर या सिल्वर में से कुछ भी ले लिया, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। ओ से क्या हटेगा, कार्बन से क्या हटेगा, कितने हाइड्रोजन निकले, और आंसर क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्डो, यहां कौन आ जाएगा, बाहर कौन निकल गया, H2 गैस बाहर निकल गया। प्रोसेस अभी भी क्या है, ये, अब इधर आओ, क्या यहां पर कुछ और संभावना दिख रही है क्या, नहीं, तो अब आपको याद दिलाता हूं, जैसे कॉपर, जैसे सिल्वर, और ऐसे ही इस जगह पर, केवल इसमें अगर मैं ये ले लूं, शायद आपको याद आ जाएगा, एल्यूमिना, और गर्म करना, बताओ क्या करता है ये, निर्जलीकरण। क्या करता है बच्चों, डिहाइड्रेशन। क्या करता है, अब देखो क्या होगा, यहां से तो निकला OH, और इस बगल वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा, H, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3। कार्बन यहां कौन आया बच्चों, यहां कौन आया, डबल बॉन्ड CH2, कौन बाहर निकल गया, H2O। यानी प्रोसेस क्या हुआ बच्चों, डिहाइड्रेशन। मतलब आपको ये याद रखना है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं तो वो एल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे, और अगर 3 डिग्री आ जाएगा वो तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। और यहां पर कौन बाहर निकलेगा, एक OH, और यहां से कौन निकल जाएगा, H। समझ जाएंगे ना बच्चों, एक कौन निकलेगा, OH, और एक कौन निकल जाएगा, H। कॉपर ले सकते हैं, और ये तो हमने पढ़ रखा है, कहां पढ़ा है ये, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के रिएक्शन। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्पेशल है जो ध्यान रखना है। अगर सुनिए, मैं Al2O3 यहां लूंगा तो भी वो निर्जलीकरण ही करेगा, Al2O3 मैं यहां लूंगा तो भी क्या करेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो कॉपर की उपस्थिति में क्या होगा, डिहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और अगर 3 डिग्री आ गया तो कौन बाहर निकलेगा, जल। आ रही है बात समझ में, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, 12th क्लास में। अरे तुम 12th तो अभी तो करके आए हो, ऐसे कैसे बिल्कुल रूखे रूखे हो रहे हो, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। 9 महीने हो गए हैं, बहुत 9 महीने कर रहा है। अभी तो देखो बच्चों, जब भी देखो मैंने आपको कुछ अभिकर्मक बताए थे, और यहां पर ये कौन है, कॉपर। अगर कॉपर आ जाए तो क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री में तो नॉर्मल, लेकिन 3 डिग्री में, आ रही बात सुनने, तो यहां हेडिंग डाल देना आप, कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। और आपको याद है कि कॉपर का एक काम और है, अगर एल्केन हो जाए तो एल्केन में क्या बना देता है, एल्कोहल। पढ़े ना अपने एल्केन का ऑक्सीकरण। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को, चल भाई, क्या नाम है, इस्लाम, पढ़ाओ मुझे, दुर्बल ऑक्सीकारक के नाम बता, कौन कौन से थे, पहला CrO3,
CrO3 के साथ में CH2Cl2 कॉलिन्स। तीसरा PCC, कॉपर, यही तो था। ठीक है, बैठ जा। अभी राहुल खड़ा हो। राहुल, प्रबल, प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? देखिए इसने तुरंत बता दिया, ऐसी चाहिए मेरे को। प्रबल ऑक्सीकारक CrO3 के साथ में पानी एक, CrO3 के साथ में एसीटोन प्लस H2SO जॉन। तीसरा KMNO4 और चौथा K2Cr2O7। अरे ये बात सुनने, यही बताए थे। यहां देखो बच्चों, इधर देखिए एक बार आप लोग, PCC इसको बोलते क्या है अपन लोग? पिरीडीनियम। क्लोरोक्रोमेट, इसको अलग से लिखना बच्चों ना, इसको उस वक्त मैंने नहीं बताया था, अभी बात कर रहे हैं। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपको पेपर में कैसे लिख के दे सकता है? आपको लिख के दे सकता है PCC, तो आप कर देंगे। मान लीजिए ऐसा लिख के ना दे तो ऐसे भी दे सकता है। कौन है बच्चों ये? पिरीडीन। पिरीडीन के साथ में क्या दे दिया और क्या लिख के दे दिया? ये लिख के दे सकता है। मान लो ये लिख के नहीं दे तो अब देखो, ये कौन है? बेस। ये कौन है? एसिड बेस क्या कर ले? रिएक्शन। और ऐसा बना दे आपको, आपको ऐसे भी दे सकता है CrO3 और इसके साथ में क्या लगा देगा? प्लस आपको एरो के ऊपर ऐसे भी लिख के दे सकता है। ये लिख के देगा तो भी PCC है, ये लिख के देगा तो भी PCC है, और ये लिख के देगा तो भी PCC है। एक और है लिखने का तरीका, देखो क्या। ये कौन है बच्चों? CrO3। तो सभी बोर्ड पे देखो, CrO3 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। हमारा H तो यहां बुक हो गया, बचा कौन? Cl। ये Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। और कहां अटैक कर सकता है? ये बॉन्ड कहां जाए? इस पे कौन जुड़ जाए और क्या बन जाए? देखो, क्रोमियम ऐसे का ऐसा। यहां कौन आ गया? यहां क्या लग जाए? यहां क्या लगा हुआ है? यहां क्या लगा हुआ है? अरे बात सुने, और इस माइनस से बैलेंस करते हुए किसको दिखा दे? प्लस को। भाई Cl माइनस की जगह कौन आ गया अभी? तो आपको ऐसे दे सकता है ये, और इसके साथ में ये दे सकता है। और वास्तव में ये है बच्चों पिरीडीनियम। बोलो एक बार, क्लोरोक्रोमेट। ये है सही संरचना PCC की, लेकिन एग्जामिनर की मर्जी है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, या फिर ये दे सकता है। समझ जाएंगे आप? ये चार तरीके हैं PCC को लिख के देने के, है ना? पहला ये, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका, और चौथा तरीका ये है। आपको मालूम है PCC कौन है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक। एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोक देगा या कीटोन पे रिएक्शन रोक देगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि केवल 1 डिग्री में ही एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, बाकी 2 डिग्री में तो केवल क्या बनता है? केवल कीटोन बनेगा, चाहे प्रबल हो या फिर दुर्बल हो। और 3 डिग्री में
3 डिग्री में रिएक्शन करने वाला केवल एक, कौन? कॉपर। और वो क्या कर देगा? निर्जलीकरण। क्या कर देगा बच्चों? आगे अपनी कॉपी में लिखे आप लोग। चलो भाई सानिया, मैंने कितने प्रकार के ऑक्सीकरण बताए थे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के ऑक्सीकरण बताए थे? पहला कौन सा था? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीकरण। तो लिखे आप लोग टाइप 2 ऑक्सीकरण। टाइप 2 लिखना, टाइप 2। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीकरण किया जाता है। टाइप 2 लिखना, टाइप 2। और लिखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीकरण किया जाता है। हाँ भाई, इधर देखो क्या लिखा मैंने। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, है ना। अब देखो इसमें 2 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे अपन। पहला HiO4 ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन बच्चों? इसी का एक नाम और है बच्चों, पर आयोडिक। HiO4 को क्या बोलते हैं? पर आयोडिक। आपको कई जगह ऐसा लिख के दे सकता है ये बीच में ये होगा ही नहीं, ये भाई साहब नहीं होंगे, तो आप इसको पीरियोडिक मत बोल देना। कौन है ये? पर आयोडिक। पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये जो HiO4 है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारा खेल किसका है? अरे सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का। जैसे कल है ना, एक मैं बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चा बाहर आया मेरे पास। सर मैं मतलब 4th पेज में पढ़ा रहा था, सर हाइड्रोकार्बन है ना, मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और सर क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। मैंने कहा मत समझ, जब क्वेश्चन सारे हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? बोले सर आप सारी डीपीपी हो गई, सारा मतलब मॉड्यूल के भी मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लास में जो क्वेश्चन देते हो सब हो जाते हैं, बस हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, मत समझ। चलो तो देखो, ऐसे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्लास में सब कुछ समझ में आता है सर, कोई भी चीज, और क्वेश्चन ही नहीं होते। और उससे तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्लास में समझ में आए या ना आए, पर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? हो रहे हैं। और असली खेल क्या है? क्वेश्चन करना। वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितना आता है, आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। इधर देखो भाई, यह है ऑक्सीकरण। 1-2 स्थिति पर उपस्थित 1-2 स्थिति पर उपस्थित 2 फंक्शनल ग्रुप के लिए किया जाता है। पहले लाइन पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो, उसको सही से समझ में आ जाएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, और कहां होने चाहिए? अब देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कोई कार्बन है, ऐसा ही दूसरा कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया OH। भाई ऑब्वियसली हमारा चैप्टर एल्कोहल है, तो एल्कोहल की बात करूंगा। तो अभी कौन आ गया? एल्कोहल। क्या ये 1-2 स्थिति पर है?
तो इसके लिए ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई आ गया, यहां आ गया OH और यहां कौन आ गया, कौन है ये बच्चे, एल्डिहाइड। मान लो ऐसा आ गया OH, कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो ऐसा आ गया, कौन है बच्चों ये, कौन है ये, दो एल्डिहाइड। आप बात सुन समझ रहे हैं आप, फंक्शन ग्रुप कौन होनी चाहिए, बस 1 2 3 पर। ये कौन है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, हम किसको रिएक्शन करवा रहे हैं। ये कौन है बच्चों, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कुल मिला के दो फंक्शन ग्रुप होने चाहिए, सारे ऑक्सीजन वाले, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इन तीनों में काम करेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये दिखने चाहिए, और कहां दिखने चाहिए। अगर इसको मैं बोलता हूं 1 तो ये कहां है, इसको बोलता हूं 1 तो ये कहां है। समझ रहे हैं आप, ये कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है, बस समझने के लिए कि अगर ये 1 है तो ये कहां है 2। इधर आओ, ये अगर 1 पे है तो ये कहां है, ये 1 पे तो ये कहां है। बस 1 2 3 पर होने चाहिए फंक्शन ग्रुप। इनमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो देखते भी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको समझाई किस लिए होता है। दूसरी बात, इस ऑक्सीकरण में दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर दोनों कार्बन पर, दोनों कार्बन पर OH OH लगाया जाता है। दोनों कार्बन पे क्या लगाता है बच्चों, OH OH लगाया जाता है। अब देखो क्या मतलब है इसको, यहां देखो 1 2 स्थिति के बॉन्ड को क्या करा मैंने, एक OH इस कार्बन पर, एक OH, और आप सबको मालूम है एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना। अब देखो दोनों के बीच तोड़ा, इस पे क्या लगाया OH, इस पे भी क्या लगाया OH। ये टूट के बिल्कुल अलग, ये टूट के बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं HiO4 ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको, या पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग ईमानदारी से करेंगे। पहले समझ गए ना किस किस को अलग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहां होना चाहिए, 1 2 पर। अगर 1 2 पे नहीं है, 1 3 पे हो गया तो नहीं करेंगे, 1 4 पे हो गया तो नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, सच में। लिखा क्या सबने, आइए अब देखिए। काना, कहाँ है काना, वो नहीं आया आज वापस, कभी कभी आने वाले, वो दौरे पे आता है ना कभी कभी। ये बताना आप जो पूछ रहा हूं मैं, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। सभी लोग ध्यान से देखो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया मेरे को एग्जामिनर ने, इसका नाम पता है आपको, दो कार्बन है और इसकी दोनों वैलेंसी फ्री है, तो एथाइलीन क्या बोलते हैं। अगर एक ही पे होता तो एथिलीडीन, जानते हो ना आप लोग, इसको बोलते हैं एथाइलीन ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं। और हमको एग्जामिनर ने लिख के दिया HiO4, क्या लिख के दिया,
एक और लिख देता हूं। ठीक है, एक और लिख रहा हूं। यहां पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे है कीटोन। मैं एक को करूंगा, बाकी को आप खुद करेंगे फिर, है ना? प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए। सबसे पहले इस कहानी को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अरे, अफीम की खेती। इधर देखो, इधर देखो। इस ऑक्सीकरण में दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्या दो फंक्शनल ग्रुप में दिख गई क्या? बीच के कार्बन कार्बन को। अब तोड़ के करना क्या है? तोड़कर दोनों कार्बन पर क्या लगाते हैं? भाई, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई है ना, तो पहले तो कार्बन कार्बन से जुड़ा था, अब बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड तोड़ के कुछ तो लगाएंगे। तो क्या लिखूं यहां पर मैं? CH2 पहले से क्या लगा हुआ था, और अब एक और क्या लग गया? ऐसे अणु कितने हो जाएंगे? आप मुझे बताइए। एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल है क्या? कौन बाहर निकलेगा? तो निकालिए ना पानी बाहर। हाँ? बहुत जल्दी निकाला यार तुमने यार। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? आप सबको मालूम है एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं है। अब बाकी के आप लोग खुद कीजिए। इसको कर लेना भाई। जितनी बार फंक्शन ग्रुप के बीच में बॉन्ड होगा, उतनी बार HiO4 काम में आएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? कीजिए ना इसको। बच्चों, आप लोगों को कौन सा मौसम अच्छा लगता है सबसे बढ़िया? सर्दियां ना? हाँ, ये बात सही है, सर्दियों में आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। और सुबह वाले तो सुबह उठने में तो बहुत ही कष्ट होता है। देखो, अल्कोहल पढ़ रहे हैं अपन, है ना? फिर अल्कोहल के बाद अपन लोग पढ़ेंगे फिनॉल। और फिनॉल के बाद ईथर तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको। ईथर मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आप बोलेंगे सर कब? ईथर में दो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, एक होती है विलियमसन सिंथेसिस, कभी पढ़ी है? और एक दूसरा पढ़ा है ईथर का HI से विदलन। SN1 के एग्जाम्पल में मैंने पढ़ाया आपको। चलो कर, कोई बात नहीं। इसको करो। क्या इस बॉन्ड को तोड़ दूं? लो भाई, तोड़ दिया इस बॉन्ड को। अब बॉन्ड तोड़ के करना क्या है? भाई साहब, ये इधर जाएंगे। इन भाई साहब को सरका के इधर ले जाएं क्या? अरे बोलो ना बच्चों। एक OH इधर, सही है, और एक OH, और आ गया हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलिए ना। अब आइए इधर। क्या इस बॉन्ड को तोड़ा जाए? तो देखिए,
इसको लेके गए इधर, इस बॉन्ड को तोड़ा है बच्चों मैंने, इसको लेके जा रहा हूं इधर थोड़ा दूर। यहां पर क्या लगा है बच्चों, आप मुझे बताओ, एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल है क्या? तो क्या होगा, तो पानी को, जल को आप निष्कासित करेंगे, और जैसे ही जल निष्कासित होगा तो क्या बाहर निकलेगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या आप जानते हैं इसको? अरे कौन है? CO2। कौन है ये? लेकिन यहां पर तो कुछ लगेगा नहीं लगेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इसको करो, ये है मजेदार, इसमें एक साथ दो बॉन्ड है। और राजा इधर देख, पटियाला करने में लगा हुआ है। हाँ बच्चों इधर देखो, सब इधर देखो, यहां देखो सब बोर्ड पे। क्या क्या इसके पास दो बॉन्ड ऐसे हैं क्या जिसमें फंक्शन ग्रुप 1 2 पे लगे हुए हैं? एक तो ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला। तो HiO4 को थोड़ी पता है H की ये एक ही कंपाउंड है, वो तो बस केवल फंक्शन ग्रुप वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। सबसे पहले यहां से तोड़ा। अब बताओ ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर OH लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में भी OH लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही है बात समझ में? अब देखो, मैंने एक बार तो बॉन्ड तोड़ा ये वाला, सही है, मैंने इस बॉन्ड को भी तो तोड़ूंगा। इसको तोड़ने पर, सभी लोग ध्यान से देखो, एक ही बार में समझना, इसको तोड़ने पर ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर से भी बॉन्ड टूटा है, नीचे से भी बॉन्ड टूटा है। कितनी बार मैंने बॉन्ड तोड़ा है? अरे एक बार बॉन्ड तोड़ने पर एक OH, दो बार तोड़ने पर दो OH। इसके लिए कितनी बार बॉन्ड टूटा है? एक बार। इसके लिए कितनी बार? तो अब अपन एक एक काम कर रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं। या आप चाहे तो हम स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हटाते हैं, तुम हटो भाई। पहले मैंने इसको लिखा तो देखो क्या हो रहा है, ये CHO में क्या OH लगेगा क्या? और इसको मैं अगर ऐसे दिखा दूं, CHO कैसा है भाई? भाई यही तो है, ये बॉन्ड तोड़ते क्या लग जाएगा इसके ऊपर? OH। तो क्या बन जाएगा ये? C डबल बॉन्ड O, यहां आ गया H, यहां कौन आ गया बच्चों? एक संभावना तो ये होगी, लेकिन इस पर भी तो OH लगेगा। आप बताओ, एक ही कार्बन पे दो OH लगने पर वो क्या बन जाता है? बताओ, जल का बाहर निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकलते ये H तो रहेगा।
क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या रिएक्शन करने के बाद हमें ये ऐसा मिलेगा कि देखो यहाँ नीचे कौन है? CH2OH, सही है। यहाँ कौन आ गया? C डबल बॉन्ड और H। कोई कंफ्यूजन? ये समझ गए ना? अरे यार इतना सा दिमाग लगाओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? इस पर मैंने बॉन्ड तोड़ा तो एक क्या लगा दिया? OH। अब एक ही कार्बन पे कितने OH हो गए? कौन बाहर निकल जाएगा? ये बॉन्ड तो टूट ही गया है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब मुझे मिल गया एल्डिहाइड, और नहीं समझ में आया तो देखो बच्चों, ये बना है ऐसे, पहले से क्या लगा हुआ था? एक और क्या लग गया, और ये क्या हो गया? और एक ही कार्बन पे कितने OH हैं? तो दोनों OH में से कौन बाहर निकल जाएगा? वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलते ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। समझ जाएंगे? तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। कोई दिक्कत? अब बताओ, क्या एल्डिहाइड और अल्कोहल बाजू में आ गए क्या? क्या इस बॉन्ड को फिर तोड़ना है क्या? अगर इस बॉन्ड को, तो ये तो अलग बाहर निकल गया, इसको तोड़ेंगे तो अब ये एल्डिहाइड किस, एल्डिहाइड किस में चल जाता है? कार्बोक्सिलिक में। और ये कौन है? एल्कोहल। और ऐसा एल्कोहल किस में चल जाता है? एल्डिहाइड में। तो क्या मैं आगे और बढ़ूंगा जब ऐसे लिखूंगा HiO4? कितनी बार HiO4 काम में आया? ये वाले भाई साहब क्या बन जाएंगे? HC डबल बॉन्ड और OH। और ये लास्ट वाले भाई साहब क्या बन जाएंगे? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पूछूं कि इसका HiO4 लगाने पर आपको आंसर में क्या क्या मिलेगा, तो देखो, आप बस कुछ मत करो, आप तो ये चेक करो कि बॉन्ड कितने तोड़े आपने इसके बॉन्ड कितने तोड़े थे? अरे एक ही तो तोड़ा था इसका। और इसके कितने तोड़े थे? इसका एक बॉन्ड तोड़ा, तो इसको अगले वाले में भेज दूं। एल्कोहल का अगला कौन होता है? एल्डिहाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री है। ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगला कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? एल्कोहल। बॉन्ड कितने तोड़े? तो एक बार तोड़ा तो एल्कोहल से गया और एल्डिहाइड से गया। क्या यही तो किया है हमने? आप लो इसको। प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, अब इस पे 2 क्वेश्चन कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं। अरे आगे बढ़ रहा हूं। AC बंद करना है क्या? बेटा क्या ये यहां ही बैठे थे, सिर पे ही हवा पड़ रही है, तुम्हारे वहां तक हवा पहुंचने में समय लग रहा है। अच्छा एक काम कर लो, पीछे पीछे वाला AC चालू कर लो, है ना, फिर पता लग जाएगा। तुम देखो नहीं, है ना, और ये कष्ट पाते रहे। हाँ, बंद कर देना इसको, बंद कर दो, बंद कर दो। तुम्हारा जैकेट है ना, अगर गर्मी लग, सर्दी लग रही है तो। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको एक वैसे बता देता हूँ भविष्य के लिए। आपको अभी ऐसा, हमारे दिन ऐसे आएंगे जब AC चलेगा नहीं, पर आप कुछ स्वेट पहन के आ जाएंगे तो आपको गर्मी लगने लगेगी। तो अंदर कम से कम PW की टी-शर्ट पहन के आना, या कुछ पहन के आना, ताकि उसको उतार पाओ, है ना। वरना क्या होता है, कुछ बच्चे बेचारे गर्मी में तड़पते रहेंगे क्योंकि अंदर कुछ पहन के नहीं आए, अंदर बस यही कपड़े हैं, बस शरीर में आ गए, उसको कौन धोएगा, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो इधर देखो, प्यारे बच्चों, मैं तो एकदम रियल एग्जांपल से बताता हूँ हर चीज, यार आप समझते नहीं हो। 1 2 3 4 और ये 5, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? कभी नाम सुना है आपने? हमारे घरों में इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज, जबकि है कौन ये? ग्लूकोज। HiO4 कितनी बार लगेगा? 1 2 3 4 5, कितनी बार लग गया? एक और लिख रहा हूं, देखो, CH2OH, C डबल बॉन्ड
कार्बन यहां पर आ गया H, OH, OH, H, 1 2 3 4, एक और लगा दें, OH और लास्ट में लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इसको? अब मुझे बताइए कितनी बार HI लगेगा? 1 2 3 4 5, सेम वही है ना? अब जल्दी से इसको कर दीजिए। वैसे तो होना चाहिए तो बहुत जल्दी से हो जाना चाहिए, पर एल्डिहाइड वाला तो बड़ा आसान है। बॉन्ड तोड़ते जाओ, अगले में भेजते जाओ। जैसे एल्डिहाइड का अगला कौन है? कार्बोक्सिल। हटाओ। अब इधर देखो, एक बार मैं एक बार हिंट दे रहा हूं बच्चों, इधर देखो। शुरुआत करेंगे ऊपर से बॉन्ड तोड़ने की। बॉन्ड तोड़ा, इसको हटाया, क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास H है। फिर बॉन्ड तोड़ा, ये ऊपर ये वाला किसमें चल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर बॉन्ड तोड़ा, ये वाला क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे वाला क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यानी सारे ऊपर के क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे वाला क्या रह जाएगा? एल्डिहाइड। क्योंकि इन सबके बॉन्ड कितनी बार टूट रहे हैं? 2 2 बार। इसका बता दीजिए आप लोग करेंगे उससे पहले ही मैं लिख देता हूं। 5 बार फॉर्मिक अम्ल बनेगा, साथ में क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड 1 बार। दूसरे गाले का बता दो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस ये देखना कितनी बार बॉन्ड तोड़ा है। हाँ भाई, अलीशा, इसमें क्या होगा? बाकी लोग मुंह बंद रखना। पता है? ठीक है, तो आराम से बता दो। हाँ भाई सौरभ, इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसमें? 2 फॉर्मेल्डिहाइड और 1 फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप बताओ पीछे, आपके पीछे, इधर तो बोलो। हाँ, ये चश्मे वाले को, इसमें क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। बताओ, रिएक्शन नहीं होगी? ये बोल रहे हैं रिएक्शन नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि दोनों कहां पर है ये? 1 3 पर। होने कहां चाहिए थे? आ रही है बात समझ में? भोले भोले बच्चों, नो रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। चलो बच्चों, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ देखो, सुनो, इसको तोड़ूंगा, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड।
इसके बॉन्ड कितनी बार तोड़े हैं? 2 बार। कीटोन से पहले बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पर कितने OH लग जाएंगे? और एक कार्बन पे 2 OH लगते ही क्या बाहर निकल जाएगा इसमें? वाटर। और वाटर बाहर निकलते कोई ऐसा एग्जांपल अपन ने देखा है? CO2 बन जाएगा। ये बनेगा एल्डिहाइड, सॉरी, हाँ एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? CO2। और इस पे OH आ गया, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। फिर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? और फिर तोड़ेंगे तो, लेकिन ये तो टूट के अलग हो गया। तो एल्डिहाइड कितने हो गए? एक क्या हो गया, और 3 क्या हो गए? तो लिख दो यहाँ पर, एक तो बन गई CO2, 3 क्या बन गए, और एक क्या बन गया, सॉरी 2। ये समझ में आया कि क्या किया मैंने? आपको बस ये देखना है कि बॉन्ड कितनी बार तोड़ा है आपने। ये समझ में आ रहा है ना? बस आपको केवल ये चेक करना है कि अपने बॉन्ड को तोड़ा कितनी बार है। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग। आगे लिखो बच्चों, आगे 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 आगे। कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, इसी मतलब HiO4 के बाद दूसरा है ना, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहे। लिखो कीटोन का ऑक्सीकरण। अब जिसको ये मैंने आंसर तो लिख दिया, अब आप देखना कि ये सर कैसे किया, वो आपको सोचना है ना, थोड़ा सा घर पे दिमाग लगाओगे तो और आसान, क्योंकि मेरे को तो सब याद है, तो मेरे लिए बताना आसान है। आपको पहले एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, अरे कैसे किया है ना? जब तक खुद नहीं करोगे ना, ये फंस जाओगे। आगे लिखो कीटोन का ऑक्सीकरण, और इसमें लिखिए आप लोग, कीटोन केवल प्रबल परिस्थितियों में, कीटोन केवल प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करता है, क्योंकि क्योंकि कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन होता है। कीटोन केवल प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करता है, क्योंकि कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन होता है। मैं आपको पहले पढ़ाया था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। फिर अब मैंने उसके बाद क्या पढ़ाया, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक बताया पहले आपको HiO, उसके बाद दूसरा एग्जांपल कौन सा है? कीटोन का ऑक्सीकरण। अब ये कीटोन का ऑक्सीकरण जब हमारा चैप्टर आएगा कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां पर मैं बोल दूंगा कि कहां पढ़ा है, वहां पढ़ा है ना? इधर देखो कीटोन का ऑक्सीकरण। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर नहीं होता है, ये तो हमारी मजबूरी है। वरना अगर हम इसको जेई वालों की तरह पढ़ाए ना, तो वहां पहले मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? सारे मैकेनिज्म एक साथ पढ़ा देते हैं, और लास्ट में फिर चैप्टर एक एक दिन की क्लास में खत्म हो जाते हैं। जैसे पूरा हाइड्रोकार्बन का पूरा जो भी मैकेनिज्म आ रहे हैं, सारे मैकेनिज्म एक साथ पढ़ाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बेंजीन वाली रिएक्शन। और जितनी भी कोर्स की बेंजीन की रिएक्शन है सारी एक साथ पढ़ाते हैं। फिर आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर SN1 SN2 जितनी भी है सब एक जगह पढ़ाती है। फिर आ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड, सारी रिएक्शन एक जगह पढ़ाती है। फिर लास्ट में चैप्टर में जाके बोलेंगे देखो ये रिएक्शन, एक एक चैप्टर में। और उससे कोर्स भी जल्दी होता है। पर हमको पढ़ाना कैसे है? चैप्टर के हिसाब से। इसलिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ कुछ थोड़ी चीजें मिक्स कर देता हूँ। देखो एक इसमें यही पढ़ेंगे, इसको वहां पढ़ेंगे, है ना? क्या लिखा हुआ है? कीटोन का ऑक्सीकरण। और मैंने क्या कहा इसमें? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं। देखो
मान लीजिए मुझे ऐसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, CH3 C डबल बॉन्डो CH2, यहां लिखा मैंने CH2, इधर लिखा CH, क्या नाम है इसका बच्चों? पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन। अगर मैं इसके सामने कोई सा भी प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे मैंने लिखा था ना KMNO4, याद है आपको, तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मैं इसी KMNO4 को लिख के KMNO4H+ लिख दूं, यहां भी लिख सकता हूं KMNO4H+, और साथ में क्या लिख दूं? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। अब ये कंडीशन, ये तो कंडीशन थी दुर्बल, ये कौन सी कंडीशन हो गई? प्रबल। अब प्रबल कंडीशन में क्या होगा? अब ये कीटोन ऑक्सीकरण कर लेगा। करने का तरीका वही, जब भी किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ोगे तो OH और OH लगाना। अब हमारे पास कीटोन के आजू बाजू के कार्बन को तोड़ना है। ये भी कौन है? अल्फा। ये कौन है? अल्फा डैश। जब भी कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे तो अल्फा बॉन्ड को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? अब हमारे पास कितने अल्फा बॉन्ड है? तो हम एक बार दोनों को तोड़ते हैं। मान लीजिए मैंने इसको तोड़ा, तो इस पे क्या लग जाएगा? OH। और इस पे भी क्या लग जाएगा? OH। क्या ये बात सही है क्या? तो देखो, पहले मैं इसको तोड़ता हूँ। जब मैंने इसका विदलन किया है अल्फा वाले का, और यहां मैं किसको तोड़ रहा हूँ? अल्फा डैश। पहले मैं अल्फा वाले की बात कर रहा हूँ, यानी मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ते ही इस पे क्या लग गया? ठीक है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर? CH3 और OH, सही है। अच्छा मुझे बताओ, ये CH3OH कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल? क्या इतनी प्रबल कंडीशन के अंदर ये 1 डिग्री अल्कोहल बच सकता है क्या? अरे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो वैसे ही हो जाता है, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सीधे चला जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड। रुक नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इतनी हाई कंडीशन के अंदर इसका तुरंत हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? अब इधर आओ, मैंने जैसे इसको तोड़ा तो बॉन्ड तो ये दोनों है ना, एक OH इस पे लगा है तो एक OH किस पे लगेगा, और मुझे क्या मिलेगा? प्लस। यहाँ कौन आ गया? OH C डबल बॉन्ड हो, आगे क्या है बच्चों? CH2, CH2 और CH3, मुझे ये मिल जाएगा। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? एक संभावना दूसरी ये भी तो है कि मैं किसको तोड़ दूं? अल्फा डैश को। अल्फा डैश को तोड़ दूंगा तो ये C डबल बॉन्ड किसके साथ चल जाएगा? छोटे वाले की तरफ। अगर अल्फा को तोड़ूंगा तो C डबल बॉन्ड किसकी तरफ गया? बड़े वाले की तरफ। मैंने बॉन्ड तोड़ा अल्फा डैश, ये समझ में आ रही है ना? इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़ूंगा, एक OH इसके ऊपर, एक OH इसके ऊपर, तो पहले तो इसको लिखते हैं। पहले क्या मिला? CH3, C डबल बॉन्ड, और यहां कौन आ गया? OH। ठीक है, और दूसरे वाले केस में मुझे क्या मिला? OH, CH2, CH2 और CH। बस मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है? क्या 1 डिग्री टिक सकता है क्या? 1 डिग्री किस में चल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये भाई साहब इस हायर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में तुरंत किस में चल जाएंगे? बस यहाँ ये OH को ऐसे कैसे रख दो, बस ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा? अब ऐसे बोला जाता है कि कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण मिलता है। क्या मिलता है? क्या ये कीटोन था क्या? इसको तोड़ने पर मुझे क्या मिला? ये भी कौन है? ये भी कौन है? ये भी कौन है? क्या चारों कार्बोक्सिलिक एसिड अलग है क्या? तो मुझे क्या मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण। क्या मिला है बच्चों? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कौन सा मिश्रण मेजर है। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा मिश्रण मेजर है। तो ये देखिए, क्या लिखता हूं मैं, लिख लेना फिर आप लोग। मेजर प्रोडक्ट पोपॉफ रूल के अनुसार प्राप्त होगा। इसके अनुसार
इसके अनुसार सी डबल बॉन्डो ग्रुप छोटे एल्किल के साथ चला जाएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो कौन सा मेजर है, अल्फा या अल्फा डैश? पहले लिख लो, फिर आराम से देख के बता दो। सी डबल बॉन्ड छोटे एल्किल की तरफ जाएगा, अल्फा डैश। पहले लिख लो फिर बता दो क्या मतलब है इसका। हम कभी ऐसे छींक को और खांसी को रोका मत करो, छींक दिया करो। आप रोकेंगे तो वो वहीं फट जाती है वो। ये हमारा एक रूटीन प्रोसेस होता है बच्चों, छींक का आना। आपके कुछ फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंट्री मार चुके होते हैं, तो आपका शरीर तुरंत सोचता है कि कैसे उसको बाहर निकालें। और वो छींक मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से फोर्सफुली रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया ये, आया ना। आप इतनी तेजी से हवा छोड़ते हैं बाहर, आप यूं अगर नॉर्मली छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे, तो आपका शरीर खुद ब खुद करता है ये काम। आप बात समझ रहे हैं ना, तो उसको रोका मत करो। हाँ, एक चीज को जरूर रोकना है आपको, है ना। उससे क्या है, नहीं तो हमारे क्लासरूम में थोड़ी सी महक में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बताइए। इस रूल के हिसाब से छोटे एल्काइल की तरफ चला जाएगा, है ना। तो कौन सा मेजर है, अल्फा या अल्फा डैश? तो देखो, कोई भी चीज को बहुत ध्यान से देखोगे अपना समझ जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड है क्या, ये जो एल्काइल है कौन सा है, बड़ा एल्काइल है। और ये जो एल्काइल है कौन सा है बच्चों, छोटा एल्काइल। बताओ किस तरफ जाएगा, छोटे की तरफ। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ने पर ये छोटे की तरफ गया है, अल्फा से या अल्फा डैश से? आ रही बात सुने, देखो। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सी डबल बॉन्ड इसकी तरफ चला गया, अगर इसको तोड़ूंगा तो सी डबल बॉन्ड। अब आप देखिए कौन से केस में सी डबल बॉन्ड मेथिल के साथ गया है, किसमें, अल्फा डैश में। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बात समझ में आ रही है, आया ना। आगे लिखिए आप लोग। कीटोन के ऑक्सीकरण के बाद कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या प्राप्त होता है बच्चों, मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या प्राप्त होता है बच्चों, मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कीटोन की तुलना में कार्बन की संख्या कम होती है। जिसमें कीटोन की तुलना में क्या होती है बच्चों, कार्बन की संख्या कम होती है।
कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो एक बार आप, कोई सा भी, क्या उसमें कार्बन, कीटोन की तुलना में कार्बन ज्यादा है क्या? नहीं। कीटोन में हमारे कितने कार्बन थे? 5। इसमें कितने? 1 कम हो गए। इसमें कितने? इसमें कितने? इसमें कितने? यानी हमारे को कम संख्या वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? किसको तोड़ा मैंने? अल्फा बॉन्ड। अब लिखिए इसके अंदर, लाइन लिखो, लाइन खींच के लिखो। कीटोन के ऑक्सीकरण में अल्फा बॉन्ड को तोड़ते हैं। कीटोन के ऑक्सीकरण में अल्फा बॉन्ड को तोड़ते हैं। कीटोन के ऑक्सीकरण में अल्फा बॉन्ड को तोड़ते हैं। कीटोन के ऑक्सीकरण में अल्फा बॉन्ड को तोड़ते हैं। मान लो ये लिख के दे दिया मैंने आपको, यहां लिख दिया 18, एरो पे लिख के दिया मैंने KMnO4 अम्लीय माध्यम, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। इसको आपको आपके एनसीईआरटी में कैसे लिख के दे रखा है उसने? एलिवेटेड टेम्परेचर। क्या लिख के दे रखा है बच्चों? एलिवेटेड टेम्परेचर। आंसर बताइए, ये 18 किस तरफ जाएगा? छोटे वाले एल्किल की तरफ या बड़े वाले की तरफ? तो कौन सा बॉन्ड तोड़ू, अल्फा या अल्फा डैश? तो यानी हमारे आंसर में, आंसर तो वही आएगा, 2 इथेनोइक अम्ल बनेंगे। आंसर क्या आएगा? 2 इथेनोइक अम्ल बनेंगे, सही है। पर 18 किसके पास रहेगा वो उससे समझ में आएगा। छाप दो इसको। इसमें बताइए बॉन्ड कितने हैं इसमें? अल्फा बॉन्ड कितने हैं? तोड़ने कितने हैं? ये बंद है, बंद के क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। छापो इसको, आंसर बता देना। ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? कैसे अल्फा तोड़ रहा हूं, कैसे अल्फा। हाँ जी भाई, कर दिया क्या? देखो, आपको तोड़ना है, अल्फा बॉन्ड भी तोड़ना है, अल्फा डैश भी तोड़ना है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो आंसर क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड, यहां कौन आ गया? OH। ये बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। और मुझे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, दोनों के दोनों इथेनॉइक। बस इससे पता लग जाएगा कि 18 किसकी तरफ गया है? छोटे वाले की तरफ। इसमें क्या करना है? किसी भी बॉन्ड को तोड़ दो। इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के इस कार्बन पे OH और एक इस कार्बन पे OH। ये वाला OH किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा?
कार्बन गिनो, 1 2 3 4 और 5। यहां कौन आ जाएगा? ठीक है भाई, ये कार्बन कार्बन वाला खत्म हो गया बच्चों। कार्बन वाला खत्म हो गया। अब एक नई चीज बता रहा हूं नोट करके। ये टॉपिक को मैंने कर दिया खत्म जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ रहे थे। अब मैं लिख रहा हूं नोट, MnO2 ही ऑक्सीकारक है। MnO2 भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकारक होता है, जो केवल एलाइलिक तथा बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करता है। अब ये हो गया एक स्पेशल केस MnO2। ये केवल किसका ऑक्सीकरण करेगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक। जैसे मैंने मान लीजिए ये लिख के दिया आपको, CH2 यहां आ गया OH, यहां CH है, यहां CH2 है, यहां CH है, डबल बॉन्ड CH है, एक OH यहां पर है। हमने लगाया यहां पर MnO2। बताओ बच्चों, दो एल्कोहल है मेरे पास, किसका ऑक्सीकरण करेगा? या तो एलाइलिक होगा या फिर बेंजाइलिक। कौन सा एल्कोहल एलाइलिक है? सेकंड वाला या पहला वाला? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू में तो वही है, तो केवल इसका ऑक्सीकरण होगा। तो देखो क्या करना है, ये हटाऊं, ये हटाऊं, क्या बन जाएगा? इधर देखो, इस कार्बन के पास क्या था? एक कौन था? वैलेंस। अच्छा, मैंने इसमें एक वैलेंसी सही नहीं लिख रखी। ठीक है भाई, यहां से कौन हटेगा? H। यहां से कौन हटेगा? OH। और आंसर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ये इसका ऑक्सीकरण कर देगा, दूसरे वाले का रिएक्शन ही नहीं करेगा। केवल किसको रिएक्शन करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो इसको भी ध्यान रखना, MnO2 एक स्पेशल हो गया। केवल उसी का क्यों किया? क्योंकि वो कौन है? एलाइलिक है। ऐसे ही बेंजाइलिक एल्कोहल का और नॉर्मल एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण वाला पोर्शन खत्म। आगे आप लिखिए, एल्कोहल की वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन OH बॉन्ड टूटता है। हाँ भाई लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन है भाई। देखो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी रिएक्शन बताई थी? रिएक्शन नंबर 1, उसमें क्या था? O और H का बॉन्ड टूटता है। ठीक है क्या? फिर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई। फिर मैंने कौन सी रिएक्शन बताई? नंबर 2, ऑक्सीकरण। ठीक है क्या? अब मैं तीसरी रिएक्शन बता रहा हूं एल्कोहल की, कौन सी? जिसमें क्या हो रहा है? R और OH का बॉन्ड टूटता है। तो लिखिए भाई, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन जिसमें
ROH बॉन्ड टूटता है। ये पढ़ा हुआ है आपका पहले से, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका पहले से पढ़ा हुआ है, याद दिलाता हूं। देखो आप लोग मेरे लिखते ही बता देंगे। CH3, CH2 और OH। कौन है बच्चों ये? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मेरे देखते ही आप बता दोगे इसका आंसर। अरे मुझे यकीन है आप लोगों पर, इतना तो यकीन है ही। यहां मेरा आप विश्वास नहीं तोड़ोगे आप। लिखूं? देखो बताओ, OH हटाओ, Cl लगाओ। याद है ना? कह रहा था ना मैं आपको, याद है। ये कौन है बच्चों? OH हटाओ, Cl लगाओ। बताओ, OH हटाओ, Cl लगाओ। पता है आपको? मुझे पता था। रेड फॉस्फोरस प्लस I2। बताओ क्या ये याद है ना आपको? पढ़िए ना अपने रिएक्शन। एक और लिख देता हूं यहां पर मैं, PbR3। बताओ, OH हटाओ, Br लगाओ। साइड प्रोडक्ट भी बता देना साथ में। ये रिएक्शन आपकी सबकी पड़ी हुई है ना? रुको रुको अभी एक और बोलते हैं ना, अभी रुको, अभी और है। देखो, सांद्र H2SO4। रुको, सांद्र H2SO4 से एल्कीन बनती है, ये बात एकदम सही है, लेकिन तापमान लिखा है मैंने, देखो कितना। क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। 443 केल्विन या फिर ज्यादा। क्योंकि सुनो, ये अल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री। प्राथमिक अल्कोहल में कार्बोकेटाइन इतना अच्छा नहीं बनता, तो उसमें समय लगता है, तो तापमान क्या रखना पड़ेगा? उच्च। कुछ नहीं है, यहां से OH, यहां से H। आंसर क्या लिख दूं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन बाहर निकल जाएगा? चल, अब रुको, यहां पर फिर लिखा मैंने क्या? सांद्र H2SO4, और तापमान अब कम करके कितना कर दिया? 4। हाँ याद है। इस केस में आंसर क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। क्या बनेगा बच्चों? ऐसा वाला नहीं बनेगा भाई। इधर देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, इसका आंसर होगा ये CH3, CH2O, CH2 और CH3। क्या मैंने कभी आपको इसका मैकेनिज्म बताया क्या? ये इतनी, इसका ईथर कैसे बनता है? अरे बोलिए ना। यस सर कर रहे हो, नहीं बताया? तुमसे तो किसी भी चीज में यस करवा लो। हाँ 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 सर पढ़ा है। ये लिख रहा हूं, देखो आगे। यदि अल्कोहल 1 डिग्री के स्थान पर 2 डिग्री व 3 डिग्री हो, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा। मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। अब ताप कम करने पर, अब ताप कम करने पर भी रिएक्शन होगी। अगर आपने ताप कम कर दिया है ना, देखो यहां तापमान कितना था? 443, 170 डिग्री या 140 डिग्री। आप सोचो, ताप कम करते ही ये एल्कीन ना बन के क्या बन गया? ईथर। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री के स्थान पर क्या ले लिया? 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो क्या बनेगी? एल्कीन ही बनेगी, और ताप से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में?
क्योंकि एल्कीन बनेगी तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी पता है बच्चों आपको? E1 विलोपन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? याद है क्या? OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, पढ़ा है ना अपन ने? यदि 1 डिग्री एल्कोहल प्रयोग में लेते हैं तो कम ताप पर SN2 डोमिनेंट होती है। SN2 डोमिनेंट होती है तथा ईथर मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट बनता है। ईथर क्या बनता है बच्चों? मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में तो कौन हो जाएगा? और अगर 1 डिग्री ले लिया तो SN2 डोमिनेट हो जाएगी। लेकिन खास बात क्या है? 1 डिग्री में भी अगर आपने ताप ज्यादा कर दिया तो क्या बन जाएगी? एल्कीन। अरे बात सुने, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है ताप बढ़ाने से SN2 के बजाय क्या हो जाती है? एलिमिनेशन। पढ़ा है ना अपन ने? लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अरे बोल तो दो। जो नहीं पढ़ा तुम उसमें भी बोलते हो कि पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उसमें तो बोलो ही। अब 1 मिनट मैं आपका समय लूंगा ब्रेक का कुछ। ये कौन है बच्चों? एल्कोहल। मैं आपको उससे ये बनाना बता रहा हूं, जल्दी से देख लो एक बार बच्चों। ये था हमारे पास CH3, CH2 और OH। हम रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? H2SO4। हाँ या ना? अगर उच्च ताप दे रखा है तो तुरंत ये कार्बोकेटाइन बना देगा, लेकिन ताप उच्च नहीं है तो ये H+ कहां जाता है? और देखिए क्या बनेगा? CH3 CH2 OH2+, क्योंकि ताप ज्यादा नहीं है। ठीक है क्या? अब इसको इसको बाहर निकलना है। बाहर निकालने के लिए कोई नाभिक नहीं चाहिए, तो अब क्या होता है? इससे कोई दूसरा एल्कोहल रिएक्शन कर लेता है। कोई दूसरा एल्कोहल जो हमारे अभिकारक में है, क्योंकि हम तो रिएक्शन कराते हैं एक मोल से कराते हैं ना, तो ये दूसरा एल्कोहल आएगा, अपने लोन पेयर से क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर। और ध्यान से देखना बच्चों, ये रिएक्शन शुद्ध रूप से कौन सी हो गई? SN2 क्या मिलेगा? CH3 CH2। अटैक किसने किया? ओ। यहां पे कौन आ गया? यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? आप सबको मालूम है H+ है तो बाहर कौन निकलता है? कौन निकलता है बच्चों? HSO4-। HSO4- आएगा, इसको क्या करेगा? और खुद किस में बदल जाएगा? H2SO4 बना देगा। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बन गया है? पानी। देखो रिएक्शन में एक्स्ट्रा कौन आ गया? तो अब H2SO4 की प्रबलता क्या हो जाएगी? और कम। H2SO4 की सांद्रता कहां चल जाएगी? तनु की तरफ। सांद्र से कहां चल जाएगा ये? तनु की तरफ। क्योंकि H2SO4 के साथ हमारे पास क्या उपलब्ध है? पानी है। डाइल्यूट हो गया ना अभी? साथ में कौन बाहर निकल रहा है? CH3 CH2 O CH2 और CH3। अगर तापमान कम है तो ईथर, तापमान ज्यादा है तो। लेकिन ये सारी कहानी किस पे लगानी है? अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाए तो एल्कीन ही बनाना है, चाहे तापमान कम हो या फिर ज्यादा हो। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। अब जो जो छूट गया है, जो लिख नहीं पाए, अभी लिख लेना या तो फिर घर पे लिख लेना।